नमस्कार। आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ये प्राइवेट स्कूलों की फीस और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत बातें चल रही हैं। मतलब लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सिर्फ फीस लेने के लिए कर रही हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये बात मेरे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो बीइंग अ टीचर मैं चुप नहीं रह सकती। मेरा बोलना जायज़ है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उसका और स्कूल फीस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए सीबीएसई भी कह रहा है और सरकारी स्कूल भी इस पे काम कर रहे हैं। तो जो सरकारी टीचर्स हैं वो अपना ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं, टीवी पे भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। तो क्या सब वो फीस के लिए चल रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल भी फीस के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन भी सिर्फ फीस के लिए है? नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉस, जो फीस आप स्कूल में दे रहे हो और जो टीचर्स काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब ये लॉकडाउन कितना चलेगा, कब तक हमें घर रहना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। इट्स टोटली अनसर्टेन। तो इस समय में जब बच्चे घर पे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट उनके पास अवेलेबल है, तो इंटरनेट पे 100 तरह की कंटेंट अवेलेबल है। वो खाली हैं, अगर उन्हें कोई कुछ काम करने के लिए नहीं है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारा मोटिव क्या है? उन्हें किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज करना, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, एक उन्हें नया लर्निंग प्लेटफॉर्म देना। अब जब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम जब काम कर रहे हैं तो बहुत आसान है। चैलेंजेस कब हैं? जब रिसोर्सेज नहीं है और हमें चीज़ों को मैनेज करना है, काम करना है, तो ये वो टाइम है। ये लाइफ का लर्निंग पॉइंट है जब हम सीख सकते हैं, हमारे बच्चे सीख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी है, हम कैसे उसमें काम करते हैं, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल एक टीचर का मोटिव, आज जो भी टीचर काम कर रहा है, जितने भी टीचर काम पे लगे हुए हैं, दिन रात अपने बच्चों के लिए क्रिएटिव तरीके से बनाना, काम को करना सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कभी नहीं किया लेकिन वो सीख रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें सैलरी चाहिए, लेकिन इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका मोटिव अपने बच्चों को क्रिएटिविटी में बढ़ाना है, उनकी हॉबीज को, उनको एंगेज करके रखना है, किसी भी ना किसी तरीके से उनको एंगेज करना है, कुछ लर्निंग करवाना है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है वो मेरे देश का भविष्य है। आज मेरे देश की वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टर्स कर्मवीर योद्धा की तरह फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। डॉक्टर्स ही क्यों, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और सभी जो आज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो मेरे वर्तमान को बचाने के लिए, मेरी वर्तमान की समस्या को सुलझाने के लिए आज एक रक्षक बन के मेरे सामने खड़े हैं। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? इस समय में एक टीचर कैसे आराम से बैठ सकता है? तो एक टीचर का क्या फर्ज है इस टाइम? अपने देश के भविष्य के लिए काम करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करना, क्योंकि देश का भविष्य हम बच्चे, और उन बच्चों की जिम्मेवारी टीचर्स के कंधों पे है। तो आज जो भी टीचर काम कर रहा है वो उस किस मोटिव से कर रहा है? अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए। जितना हो सके उनको सिखाना, उनको एंगेज करके रखना। क्योंकि कोई भी टीचर, मुझे नहीं लगता, जब मैं स्टूडेंट थी, मेरे टीचर, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब स्टूडेंट थे, आपके टीचर जब भी वो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं तो उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का बेटरमेंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हम दूसरे पहलू की भी बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीचर्स का भी परिवार है, पैसा उनको भी चाहिए। अगर पेरेंट्स स्कूल में सैलरी नहीं देंगे तो स्कूल के पास पैसा कहाँ से आएगा?
टीचर्स के लिए, एडमिन स्टाफ के लिए, सपोर्टिव स्टाफ के लिए और बहुत सारे लोग जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो उनसे आगे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके घरों में काम कर रहे हैं, मेड हैं, जो अब नहीं कर रही पर पहले करती थी, पर उन्हें भी पैसा देना है, सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो एक साइकिल की तरह होती है। अगर हम उसमें किसी भी स्टेप पे रोक लगाते हैं तो पूरा साइकिल रुक जाता है। तो ये कुछ टीचर्स के परिवार या कुछ स्कूलों के लालच की बात नहीं है, ये इकोनॉमी की बात है। अगर हमें इसे स्मूथली चलाना है तो हमें इसे कहीं भी ऑब्स्टेकल नहीं करना है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आज ऐसे क्रिटिकल टाइम में बहुत से परिवार हैं जिन्हें खाने की भी प्रॉब्लम है, 2 वक्त का खाना भी नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो फीस तो बहुत दूर की बात है। तो जिनके सामने इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो जायज़ है, ऑनेस्टी से जो जायज़ है, स्कूल उनके लिए लीनियंट है और होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग इजीली पे कर सकते हैं उन्हें बैक स्टेप नहीं करना चाहिए, उन्हें डिनाई नहीं करना चाहिए, ये उनका फर्ज है। आज हमने सोसाइटी से बहुत लिया, समाज से बहुत लिया, आज देने का समय है। आज समय की ज़रूरत है हम अपने अधिकारों से ज़्यादा फोकस अपने कर्तव्यों पे करें। जो लोग पे कर सकते हैं वो करें, इस बात का फ़ायदा ना उठाएं। हाँ, जो नहीं कर सकते, स्कूल उनके लिए लीनियंट है और लीनियंट होना भी चाहिए। लेकिन जिसकी जो ड्यूटी है वो अगर निभा सकता है तो उसे निभाना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। और कोई भी समाज में इस तरह की बात नहीं फैलानी चाहिए जिससे एकता भंग हो। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, जब भी हमारी एकता पे आँच आई है, जब भी हम एकजुट नहीं रहे हैं तो हमारी हार हुई है। इतिहास साक्षी है, जब भी हम एकजुट नहीं हुए हैं तो हम हारे हैं। पर अगर हम एक हैं तो कोरोना कुछ भी नहीं है हमारे सामने। बड़ी से बड़ी मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ तब हारते हैं जब हम एकजुट नहीं होते। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी इस तरह की बात मत फैलाएं जिससे मेरे देश की एकता को हानि हो। धन्यवाद। जय हिंद।